कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम नीट 2024 का जो स्कैम है ना, उसे देखने के बाद तो हमने नीट की तैयारी छोड़ दी थी। बट अब 4 महीने बीत चुके हैं, नीट 2024 का एग्ज़ाम हुए, स्कैम भी अब सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं कि कोई री नीट एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ना ही कुछ इस सब का होने वाला है। हम बॉर्डर लाइन पर थे, बॉर्डर लाइन पर ही रह गए हैं, हमारा सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो अब हम चाहते हैं कि एक बार एक चांस तो हमें अपनी प्रिपरेशन को देना है, अपने लक को, अपनी मेहनत को टेस्ट करना है। एंड हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्टर बनने का सपना जो है उसे लूज़ ना करें। एक बार फिर से तो हम ट्राई करना चाहते हैं। ये मैम हमारा डिसीजन है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब 4 महीने जब निकल चुके हैं, बच्चे के 8 महीने, इसमें हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, हम विद रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। इसके अलावा प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि 4 महीनों से जब हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ज़ीरो पर आ गए हैं। और अब हम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करके 8 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीशन विद रिवीजन हमें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है। एंड हम ये चांस लूज़ नहीं करना चाहते। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो आप हमें समझा दीजिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है एंड बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सभी का क्वेश्चन ये है, मैम कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ? येस, ऑफ कोर्स यू कैन, बट आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि हमने सोच लिया कि तैयारी कर रहे हैं और भेड़ चाल में तैयारी करे जा रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन, आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेकर चलना पड़ेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजीज रखें जिससे कि आप सेलेक्ट हो पाए नीट 2025 में। तो देखिए, रीज़न यही आता है, क्वेश्चन यही आता है कि कैसे हम कर तो लेंगे बट कैसे। तो देखिए, उस कैसे का आंसर यही है कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन है उसमें आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि यू आर नॉट ऑन ज़ीरो। आप ज़ीरो नहीं हैं, आप कभी भी ज़ीरो पर नहीं हो सकते। अगर आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है, अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं तो आप कभी भी ज़ीरो पर नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। अब ज़ीरो पर नहीं है तो कहाँ पर है ये आपको पता करना है। यू नो कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आप जानते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री का टोटल में आपका जो वेटेज है वो 50% है, ये भी आप जानते हैं। एंड बायोलॉजी का 50% वेटेज है, वो भी आप जानते हैं। अब दिक्कत ये है कि इनमें से आपको कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, यही नहीं पता आपको। आप फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बायो का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आप पहले कई बार भी पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट चैप्टर को उठा के अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो हमेशा वहीं रह जाओगे। आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि अब आपको ये पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर मेरी काइनेमेटिक्स अच्छी है, या सर्कुलर मोशन वाला जो जितना भी पोर्शन है मैकेनिक्स का वो मुझे अच्छे से आता है। तो ठीक है, फिज़िक्स के मैकेनिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाइए। कोई भी कपल ऑफ गुड क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो करनी है। कोई भी कपल ऑफ गुड क्वेश्चन आप लीजिए, उन्हें सॉल्व करिए। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको रटे हुए ना हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरली सबको रटे हुए होते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर यहाँ पर रिकमेंड इसीलिए नहीं कर रही हूँ। बट आप चाहें तो प्रीवियस ईयर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें आप उन क्वेश्चन के अगर आप 100 क्वेश्चंस पिक करते हैं एंड उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आपके ऑलमोस्ट 80% या 70% भी क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाते हैं, आंसर्स उसके करेक्ट आते हैं, तो आप समझिए कि हाँ, ये हमारा सिलेबस में ये वाला जो चैप्टर है या ये पोर्शन है थोड़ा बहुत कवर है। जो 30 to 20% क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आई है, इनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, या इस वाले टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब अगर आप एक पूरे चैप्टर को जितना टाइम देते हैं या फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। सेम थिंग केमिस्ट्री में, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर सेक्शन में लगता है कि मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक है, तो उसे करके देखिए। अब वही चीज़ अब इसी मैकेनिज्म में, मैकेनिक्स में अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते एंड 50% ही आपके क्वेश्चन करेक्ट हो पाते, तो इसमें आपको ज़रूरत है कि आप इसे छोड़ ना दें या सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना देख लें, आपको इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये आपको 50% ही आ पाया है, तो इसमें आप थ्योरी पढ़िए, इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आप एनसीईआरटी का जितना भी आपका डेटा है उसे कवर कीजिए। मतलब कि इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कवरेज की ज़रूरत है, आपको कंप्लीट कवरेज की ज़रूरत है इस चैप्टर में। एंड ये चैप्टर या पर्टिकुलर यूनिट आपकी वीक है, तो
आप ये तो समझ पाए ना कि आपको आता क्या है और क्या नहीं आता है, यही तो हमें जानना है। इसी से तो हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सेम आप केमिस्ट्री के साथ में करेंगे, सेम आप बायो के साथ में करेंगे। एंड बायो में तो मेजर चैप्टर ऐसे होंगे जो आप कहेंगे मैम ह्यूमन फिजियो तो मैं कर लूँगा, ह्यूमन फिजियो तो मैं कर लूँगी, मैम मैं ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, इसको मैं कर लूँगी। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से उसे कवर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने भी जा रहे हैं तो लगभग आपके 90% क्वेश्चन करेक्ट भी हो जाएंगे अगर आप बॉर्डर लाइन पर रहे हैं पिछले साल। तो दिक्कत आएगी आपको कुछ चैप्टर्स में, और उन चैप्टर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितना मुझे पता है, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में मुझे ये बात समझ में आई है कि बायो में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, ऑब्वियसली आपके पूरे 100% नीट एग्जाम के सिलेबस में 50% बायो है। एंड उसमें अमेजिंग बात यह है कि 25% बॉटनी का पार्ट है, 25% जूलॉजी का पार्ट है। तो सभी को जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है बॉटनी में। एंड उससे सबसे ज़्यादा बात आप ये देखिए कि जितना आपका 100% बायो का सिलेबस है ना, बॉटनी उसमें से मेजर पार्ट कवर करती है, जूलॉजी के तो कुछ ही चैप्टर्स हैं। तो बॉटनी मेन प्रॉब्लम है। और हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स को हमने टाइम दिया, केमिस्ट्री को हमने टाइम दिया, बायो को अब से हम कम टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आती थी पिछले साल। ये तो वही तरीका हो गया ना कि आपको पहले आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके नीचे थी, बायो आपके ऊपर थी। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ऊपर कर रहे हैं, बायो को नीचे कर रहे हैं, लेवल सेम हो गया, सिलेक्शन तो अभी भी नहीं होगा। तो आपको लेवल मेंटेन करना होगा। कैसे? कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री नीचे है, बायो यहाँ पर है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ लेकर आइए, बायो में जो कुछ गिने चुने चैप्टर नहीं आते उनको भी यहाँ लेकर आइए और फिजिक्स केमिस्ट्री को बराबर कर लीजिए। ये वाला लेवल आपको अचीव करना है, 720 वाला। ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं कि जितना टाइम दिया था अब इसे कम कर देंगे, इसे बढ़ा देंगे, बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो लेवल मेंटेन करना है तो दोनों को ऊपर लाना होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे को नीचे ले आए। लेवल मेंटेन करने के लिए दिक्कत ये आएगी कि आप जब बार बार रिवीजन नहीं करेंगे बायो का, तो जूलॉजी आपको फिर भी याद रह जाएगी, बॉटनी के कुछ चैप्टर भूल गए, कभी पढ़ा ही नहीं है, इस तरीके से भूल जाएंगे। और मेजर जितना मैंने अपने, अगेन उसी बात पर मैं आ जाती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक के अपने पूरे टीचिंग में, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, कोई स्टूडेंट आ जाए मेरे पास, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो क्लास 11th में हो, वो यही कह देता है कि मैम 2-3 ड्रॉप लेकर आया, भले ही 2-3 ड्रॉप लेकर आया, वो कह देता है मैम एक चैप्टर ये प्लांट किंगडम ये सबसे पहले पढ़ा दो, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ या हमेशा भूल जाता हूँ, इसको आप सबसे पहले कवर करा दो, ये हो जाएगा तो मेरा बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी बात, मैम प्लांट किंगडम के बाद में मुझे दिक्कत वाली जो टॉपिक्स है ना, वो एक मॉर्फो और एक एनाटमी। और मॉर्फोलॉजी तो सबसे ज़्यादा मैम कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी के मैं सारे एग्जाम्पल याद कर लेता हूँ, तब भी क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को फैमिली से रिलेट ही नहीं कर पाता। और सोने पे सुहागा, इसमें न्यू फैमिलीज भी ऐड कर दी गई हैं, तो मैं और ही ज़्यादा परेशान हूँ। एनाटमी तो मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आई है। इसके अलावा लास्ट में बची कुछ जो कसर है वो हमारी प्लांट फिजियो कंप्लीट कर देती है, जो कि अब काफ़ी कम हो गई है। आपके 3 चैप्टर्स ही बचे हैं, बट प्लांट फिजियो तो अगेन प्लांट फिजियो ही है ना। मैम ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। इसके बाद में हम देखें तो जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर में हमें दिक्कत हो जाती है या कहीं दिक्कत। मेन प्रॉब्लम ये है जो हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो देखिए, on this teachers day I had decided to teach you this complete plant kingdom in 5 hours and less than 5 hours. I'll try in less than 5 hours. कल से हमारे चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है प्लांट किंगडम, जो कि आपका मेजर प्रॉब्लम है कि मैम ये सॉल्व नहीं होता हमसे। ये प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे एंड इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएंगी एंड प्लांट किंगडम में आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे एक्सेल कर पाएंगे। इसके बाद में हम लोग मॉर्फो एनाटमी को पिक करेंगे एंड फॉलोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड आफ्टर दैट प्लांट फिजियो। अगर आपको लगता है कि मैम इसके इन चैप्टर्स के बीच में मुझे एक पर्टिकुलर ये चैप्टर नहीं आता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर ये सेम प्रॉब्लम रही, कमेंट्स अगर आते हैं, तो फिर हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट हम लोग प्लांट किंगडम से कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो एट 8 PM। अपने स्केड्यूल में 8 PM नोट करके रख लीजिएगा कि प्लांट किंगडम हमको कवर करना है। एंड
इसके अलावा उस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे ही अगर मैं कोई पोल डालती हूँ क्वेश्चन का तो वो बेल आइकन बेल बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन आया है नया, मेरे नीट एग्जाम के 4 मार्क्स आए हैं, आप उसे अटेम्प्ट करिए। मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि कोई ट्रिक हो गई, कोई निमोनिक हो गया, बेल बज जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो आप जाकर उसे देख लेंगे। या फिर मैं उस पर कोई भी लॉन्ग लेक्चर अपलोड करती हूँ जो कि आपका मेजर प्रॉब्लम है आपके नीट एग्जाम का। जैसे ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया या एक लेक्चर अपलोड किया, आपके पास बेल बज जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम ने वीडियो अपलोड किया है, एंड आप फटाफट से उसे देख लेंगे। तो नीट एग्जाम में एक्सेल करने के लिए या फिर फ्यूचर में डॉक्टर बनने के बाद में पेशेंट्स का ऑपरेशन करने के लिए स्टे ट्यून्ड विद ऑपरेशन नीट 700।